नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं, डीडी न्यूज पर अब से जब रात के 10 बजेंगे तो वो सिर्फ घड़ी में 10 नहीं बजेंगे, बल्कि वो दमदार 10 होगा, क्योंकि रात 10 बजे डीडी न्यूज पर आपका पसंदीदा शो दो टूक अब से टेलीकास्ट हो रहा है, लगातार टेलीकास्ट हो रहा है। समय बदला है, क्योंकि पहले हम रात 9 से 10 आते थे, लेकिन अब 10 से 11 आ रहे हैं। समय बदला है, लेकिन धार वही है, प्रोग्राम की रफ्तार वही है। इसलिए दो टूक का नया समय नोट कर लीजिए, 10 से 11 दो टूक से जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि फिर से कह रहा हूं कि समय बदला है पर हमारी धार वही है, रफ्तार वही है। दो टूक में आज एक बार फिर हम वो मुद्दा उठा रहे हैं जिसको लेकर पिछले कई दिनों से देश में लगातार चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमला हुआ था अप्रैल में, और उसके बाद 7 मई को भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरे में डालने की कोशिश करता रहा है। सवाल सरकार के सामने लगातार सवाल उठाता रहता है, कई तरह के सवाल कि आखिर पहलगाम आतंकी हमला हुआ कैसे, आतंकी जो भारत में आए थे वो आए कैसे और वो कैसे गायब हो गए। साथ साथ ये भी सवाल पूछा गया कि ट्रंप जिस तरह का बयान देते हैं कि दरअसल जो उन्होंने जो सीज फायर करवाया, वो ट्रंप कैसे बयान देते हैं, क्या भारत अमेरिका के दबाव में आ गया। सवाल ये भी पूछा जा रहा था विपक्ष की तरफ से बार बार कि आखिर भारत के कितने राफेल विमान इस ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के दौरान गिरे। इस तरह के तमाम सवाल पूछे जा रहे थे, और इन सवालों पर सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार इन सवालों पर सवाल उठाए जा रहे थे कि ये कैसे सवाल हैं जो दरअसल कहीं पाकिस्तान को, वो एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान को आतंकी हम कार्रवाई जो है, जो पाकिस्तान करता है, उसको ढकने छुपने का मौका देते हैं। दूसरी तरफ ऐसे सवाल जिससे सेना, भारतीय सेना का जो मनोबल है वो टूटे। तो इसको लेकर भी सरकार लगातार जो है हमलावर रही है। संसद में इस पर चर्चा की मांग होती रही है। जब यह ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद से विपक्ष कह रहा था कि इस मसले पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। मॉनसून सत्र अब जब शुरू हुआ तो फिर एक बार फिर से इस मसले पर हंगामा हुआ, और आखिरकार आज एक हफ्ते का समय लगा, एक हफ्ते तक जो है संसद में लगातार हंगामा होता रहा, और आज जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी थी तब एक बार फिर हंगामा हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो चर्चा थी वो चर्चा शुरू हो चुकी है। आज चर्चा शुरू हुई, कल भी ये चर्चा चलेगी। आज कई वक्ता बोले, कल भी बोलेंगे, और सरकार की तरफ से लगातार जो सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष द्वारा, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार सरकार ने दिए जवाब, और इन जवाबों से कौन हुआ बेनकाब। जी हाँ, मिला जवाब, कौन हुआ बेनकाब। आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सरकार की ओर से सवालों के जवाब तो दिए गए हैं, लेकिन साथ साथ और भी बहुत बहस हुई है। तो उस पूरी बहस के दौरान और इस सारी चर्चा के दौरान दरअसल कौन बेनकाब हुआ। पाकिस्तान तो हुआ है, लेकिन साथ साथ और कौन बेनकाब हुआ, इस पर चर्चा करेंगे आज। इससे पहले कि आज की डिबेट में मैं अपने मेहमानों का परिचय करवाऊं, इस पूरी खबर की धार और खबर के रफ्तार जो है वो समझ लीजिए खबरधार में। जी हाँ, खबरदार देखिए और समझिए इस खबर की धार क्या है। तो हम आपको बता रहे हैं इस खबर के अहम बिंदु खबरदार में, और वो अहम बिंदु क्या हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में बड़ा बयान दिया। जी हां, एस जयशंकर का बड़ा बयान। विदेश मंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। जो कहा जा रहा था कि ट्रंप के सामने भारत ने सरेंडर कर दिया, उसको लेकर एस जयशंकर दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोल रहे थे। राहुल गांधी बार बार ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के दखल पर सवाल उठा रहे हैं, और उसी को लेकर यह बड़ा बयान है एस जयशंकर का। एस जयशंकर ने कहा कि 3 देशों को छोड़कर, जिनमें पाकिस्तान भी है, और किसी भी देश ने सभी देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने किसी ने भी जो है भारत की आलोचना नहीं की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले किया कि जो निर्धारित लक्ष्य थे, रणनीतिक लक्ष्य जो निर्धारित थे, वो हासिल करने के बाद सैन्य कार्रवाई रोकी गई। पाकिस्तान के डीजीएमओ, यह भी रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए संपर्क किया था, और उसके बाद दोनों डीजीएमओ के बीच बात हुई, और उसके बाद यह सैन्य कार्रवाई रोकी गई। लेकिन संसद से बाहर विपक्ष ने एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की है।
बल्कि कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने कसम खा ली है कि पाकिस्तान का एजेंडा वो लगातार भारत में बढ़ाते रहेंगे। इसी पर आज दो टूक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए संसद में क्या हुआ, और बाद में आपको यह भी दिखाऊंगा कि पाकिस्तान का एजेंडा कुछ लोग कैसे चला रहे हैं। देखिए जरा पहले। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध का हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों? दुख की बात यह है कि 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। पहलगाम में जो पिछले 20 वर्षों में हमारे भारत के नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय पे हुआ है। आपके समय में उरी हुआ, आपके समय में पुलवामा हुआ, और आपके समय में आज पहलगाम हो रहा है। इतना सब होने के बाद में आज भी आपको आतंकवादी नहीं मिले। आपने बीच में उनकी तस्वीरें छोड़ दी थी, हर भी बाद में बोला ये भी कंफर्म नहीं हो रहा है, यही लोग थे कि नहीं हो रहा है। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली। अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। कितनी घटनाएं हुई देश में आतंकवाद की, कहां हुआ? कितने नागरिक मारे गए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे मारे गए? कभी आपने सोचा? I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। तो सुना आपने संसद में जो बहस चली, उसके हमने आपको कुछ हिस्से दिखाए। लगातार सरकार की ओर से कोशिश है कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उन सवालों के जवाब दिए जाएं, लेकिन क्या विपक्ष संतुष्ट हुआ है? ऐसा लगता तो नहीं। हालांकि कल चर्चा जारी रहेगी और विपक्ष के जो आक्रामक तेवर हैं वो भी जारी रहेंगे, लेकिन कल तो लगता है सरकार की ओर से भी और आक्रामक तेवर सरकार की ओर से दिखाई देंगे। इससे पहले कि मैं आज अपने मेहमानों पर आऊं, जैसा मैंने कहा कि ऐसा लगता है विपक्ष के कुछ नेताओं ने कसम खा ली है कि वो पाकिस्तान का एजेंडा चलाएंगे। मैं बार बार ये सवाल खड़े करता हूं, आखिर पाकिस्तान का एजेंडा भारत में क्यों लोग चला रहे हैं? वो मैंने क्यों कह रहा हूं, मैं ये बात क्यों ये सवाल उठा रहा हूं, उसको समझने के लिए आपको कुछ चंद बयान और दिखा देता हूं, सुना देता हूं। उससे आपको यकीन हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं कि भारत के कुछ नेताओं ने कसम खा रखी है पाकिस्तान का एजेंडा चलाने की, वो तस्वीर साफ हो जाएगी और मैं आज उस पर भी बहस करूंगा। सुनिए जरा इन नेताओं को। They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do we assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था।
कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ। कौन है ये, किसका इनकाउंटर हुआ? हमेशा डाइवर्ट करते रहो, फिर 2 दिन के बाद देखिएगा कुछ और डाइवर्ट होगा। 7ই মে থেকে 10ই মে পাকিস্তান শাসিত আজাদ কাশ্মীরের পাকিস্তান জঙ্গি গোষ্ঠী জাইশ-ই মোহাম্মদ। तो सुना आपने, कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि इस बात के सबूत कहाँ है कि पाकिस्तान से आतंक किया है। प्रणीति शिंदे कांग्रेस की सांसद वो कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा था। दूसरी तरफ पप्पू यादव जो ऑपरेशन महादेव आज चल रहा था जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर सवाल उठा रहे किसको मारा है, ये सब क्या चल रहा है, और इसी तरह से डाइवर्ट करते हैं। और दूसरी तरफ जो कल्याण बनर्जी हैं टीएमसी के नेता, वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वो कह रहे हैं पाकिस्तान प्रशासित आजाद कश्मीर, जो गुलाम कश्मीर है वो उनको पाकिस्तान के हिस्से वाला आजाद कश्मीर दिखाई दे रहा है। ये कुछ विपक्ष के नेताओं की जो सोच है, इसी सोच पर भी चर्चा होगी। 4 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं, चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है तहसीन पूनावाला जी। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी। मेरे साथ किशोर तिवारी जी जुड़े हुए हैं, किशोर तिवारी जी जो हैं वो शिवसेना यूबीटी के नेता हैं। और मेरे साथ जनरल संजय कुलकर्णी जुड़े हुए हैं, अवकाश प्राप्त हैं लेकिन साथ साथ इस मामलों के जानकार हैं, रणनीतिक मामलों के, सैन्य मामलों के। बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का। सबसे पहले तहसीन पूनावाला और और साथ साथ जो है प्रेम शुक्ला, मैं चाहूँगा इन दोनों से कुछ सवाल हो जाए आज की चर्चा को लेकर, दोनों के बीच आमना सामना हो जाए। 2-2 मिनट दोनों मेहमानों को दूंगा अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले तहसीन पूनावाला, क्या आपको लगता है आज जो कुछ रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ने कहा, क्या विपक्ष जो सवाल उठा रहा था उन सवालों के जवाब मिले हैं विपक्ष को? थैंक यू शिव जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। शुरुआत में जनरल संजय कुलकर्णी जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इनकी सर्विसेज के लिए। इन लोगों की वजह से हम, भारत की सेना की वजह से हम सुरक्षित थे। 3 या 4 चीज़ जो बात माननीय रक्षा मंत्री और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने की, उससे और प्रश्न उठते हैं और प्रश्नों को उन्होंने विपक्ष पे घुमाया है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर वर्तमान में सिर्फ पॉज हो चुका है, ऑपरेशन अभी भी चालू है। अगर ऑपरेशन पॉज हुआ है तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेलने की तैयारी कर रहे हैं, और रोज क्रिकेट से भारत को कोई फायदा नहीं, पाकिस्तान को रेवेन्यू बढ़ रहा है। सबसे पहला सवाल वो है। दूसरा सवाल, माननीय रक्षा मंत्री ने भी माना और बाकी लोगों ने भी माना कि ये लगातार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। पठानकोट से लेके पुलवामा, पुलवामा से लेके पहलगाम तक इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। अगर इंटेलिजेंस फेलियर बार बार हो रहा है, इसके बाद ये बिल्कुल सही ऑपरेशन महादेव में आज हमने उनको 72 हुरों के पास भेजा और पहले भी हमने उनको मारा, बालाकोट किया, उरी किया, ये सारी चीज हमने की। बट अगर इंटेलिजेंस फेलियर हो जिसमें भारतीय मर रहे, ये पैंट खोलते कलमा पढ़ा के हिंदुओं को मार रहे, तो क्या आईबी चीफ को एक्सटेंशन मिलना चाहिए? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट था FATF में, वो बाहर आ गया। उनको जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था $1 बिलियन मिल रहा। क्या ये भारत की असफलता नहीं है? अगर ये असफलता है तो क्यों हम अपनी बात को मजबूती से आगे नहीं रख पाए कि भारत के पाकिस्तान ये पैसा जो है टेररिज्म के लिए इसका इस्तेमाल करता है? CDS और डिफेंस अटैची ने 2 इंटरव्यू दिए। CDS ने सिंगापुर में इंटरव्यू दिया और डिफेंस अटैची ने इंडोनेशिया में कहा कि भारत की सरकार ने हाथ बांधने के कारण हमें नुकसान हुआ। कोई सामान गया, कोई मशीन गई, कोई प्लेन गया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये खरीद सकते, हम एक पैसे वाला मुल्क है। लेकिन जब CDS और डिफेंस अटैची इंडोनेशिया में कहते हैं कि भारत की सरकार ने हाथ बांधा था जिसकी वजह से नुकसान हुआ, तो क्या ये वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं? खून और पानी अगर साथ में नहीं बह सकता जैसे कि आज कहा गया, तो फिर खून और क्रिकेट कैसे साथ में हो सकता है? इसी सवाल के साथ उम्मीद करता हूं कि प्रेम शुक्ला जी यहां वहां की बात नहीं करें, जो स्पेसिफिक सवाल पूछे, नेहरू से लेकर राजीव गांधी और मनमोहन सिंह जी तक नहीं जाए, आपकी असफलताओं के बारे में आप बात कीजिए। ओके, चलिए तहसीन भाई, 2 मिनट आपके पूरे हुए। क्रिकेट को लेकर आपने जो सवाल उठाया वो आज अभी जब कुछ देर पहले जब 2 टूक शुरू होने से पहले असदुद्दीन ओवैसी भी ये सवाल उठा रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं अगर खून और पानी एक साथ नहीं बैठ सकता। लेकिन आपने जो तमाम सवाल उठाए, मैं पहला मौका प्रेम शुक्ला जी को दे रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे 2 मिनट में। जी, मेरे समझ से परे है कि कांग्रेस और तहसीन पूनावाला को, क्या कांग्रेस इतनी कलंकित उसका कार्यकाल है कि उसका नाम लेने पर इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है? आप जब कहते हैं कि हाथ बांध दिए सेना के, बिल्कुल हाथ नहीं बांधे गए। और इंडोनेशिया में ऐसा कोई बयान किसी भी भारत के सेना प्रमुख ने, CDS ने नहीं दिया है जिसमें कहा गया हो कि हाथ बांध दिए गए। अशोक जी, आप वेरीफाई कर लीजिए। बिल्कुल। जहां तक हाथ बांधे कैसे जाते हैं, हाथ बांधे जाते हैं जब 2008 में 26/11 का आतंकी हमला हुआ और होमी मेजर जो तत्कालीन जो है
एयरफोर्स चीफ थे, वो गए डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछने, और उन्होंने जब जिक्र किया कि हम चाहें तो कमांड सेंटर पर लश्कर तोयबा के एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, तो हिम्मत नहीं पड़ी। ये दशा थी, इसको कहते हैं हाथ बांधना। आज राजनाथ सिंह जी ने संसद में श्रीमान प्रणब मुखर्जी की पुस्तक का वो कोलिशन ईयर्स, उसका जिक्र किया और कैसे हाथ बंधे हुए थे वो भी बताया। विदेश सचिव अजय बिसारिया को उन्होंने कोट किया, उद्धृत किया, कैसे हाथ बांधे जाते बताया उन्होंने। एफएटीएफ की बात अभी तहसीन पूनावाला कर रहे थे। एफएटीएफ तो 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग की गई और ग्रे लिस्ट में डाला गया। 2008 के बाद आपने एफएटीएफ में क्यों नहीं डलवा दिया? क्यों नहीं प्रयास किया आपने? और उसके बाद आपने जाकर 2009 में शर्मल शेख में इतनी शर्मनाक बात की कि उस बात पर कांग्रेस के लोगों को अपना मुंह काला करके निकल जाना चाहिए। आपने कहा कि हम जो बलूचिस्तान में आतंकवाद को फंड कर रहे हैं। आप हनोई में जाकर कहते हैं कि जो है वो भी पाकिस्तान में विक्टिम है आतंकवाद का। जो पाकिस्तान को जो आतंकवाद को पालता है, पोसता है, प्रायोजित करता है, उसको विक्टिम कहने वाली कांग्रेस के कुकर्मी लोग आज भी पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। आज ही आप ही के बयानों ने जो है ये सिद्ध किया है। ओके, आप ही ने चलाया ना। ओके प्रेम जी, आपके शुरुआती 2 मिनट बंद हुआ। मैं दो टिप्पणी उसके बाद में डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। पहली बात तो ये कि अभी जो एक सवाल जो उठाया था क्रिकेट खेलने वाला, मुझे लगता है उसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, उस सवाल को मैं जरूर आऊंगा। लेकिन दूसरी बात तहसीन जी, जो आपने कहा जिसका फैक्ट चेक करने के लिए दरअसल प्रेम भाई ने कहा, वो बयान मैंने भी नहीं देखा। मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता था, हाँ मैं बिल्कुल मैं उसको लेता हूं, मैं चाहता था कि प्रेम जी उसका जवाब दे। लेकिन मैं एक बात जरूर कह रहा हूं, जो आपने जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात की, उसके संदर्भ में कह रहा हूं। मैं अभी आज ही मैंने राहुल गांधी जी का एक बयान देखा जो यूपीए सरकार के दौरान का, और उस यूपीए सरकार के दौरान राहुल गांधी जी का बयान है जिसमें उन्होंने कहा हर आतंकी हमला रोका नहीं जा सकता, हर आतंकी हमला रोका नहीं जा सकता। और आज तेजस्वी सूर्य ने बताया कि 10 साल में, जब यूपीए सरकार थी, उस 10 साल में भारत के 8000 निर्दोष नागरिक आतंकी हमले में मारे गए थे। तो मुझे लगता है जब ये सवाल उठता है कि भैया इंटेलिजेंस फेलियर हो रही है, तो हमको ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से इस देश में इंटेलिजेंस को खत्म करने का, और इस देश में कानून को किस तरह से प्रो टेररिस्ट और किस तरह से हिंदू आतंकवाद का खेल खेलने की कोशिश हुई है, सब चीजें हमारे सामने हैं। तो ये चीज जरूर जो है, इस पर भी मुझे कोई चर्चा नहीं है, बहस आगे बढ़ेगी तो। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा जो आपने कहा कि हाथ बांध दिया, उसको जो है जरूर आप। कैप्टन शिव कुमार ने, जो भारत के डिफेंस अटैची इंडोनेशिया में, प्रेजेंटेशन देते हुए, सेमिनार का नाम था एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान इंडियन एयर बैटल एंड इंडोनेशियाज एंटिसिपेटरी स्ट्रेटजीज, जून 10 को ये कहा, जून 10 को ये कहा। मैं अंग्रेजी में कहते फिर इसका हिंदी में अनुवाद करता हूँ। IAF लॉस्ट एयरक्राफ्ट ड्यू टू कंस्ट्रेंट बाय पॉलिटिकल लीडरशिप। एयरफोर्स के हवाई जहाज गए क्योंकि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कंस्ट्रेंट डाला। ये मैं उनको वर्बैटम कोट कर रहा हूं सर। मेरा सवाल है, आज तक 1947 से लेकर आज तक कोई भी सरकार है, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मनमोहन सिंह जी, कोई भी सरकार, हमने कभी भी आर्म फोर्सेस के हाथ नहीं बांधे। अगर कैप्टन शिव कुमार ये बात इंडोनेशिया में कह रहे, इसी के साथ CDS, मैं खुश होता कि CDS आपको इंटरव्यू देते, सिंगापुर जाके ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दे रहे और कह रहे क्या नुकसान हुआ ये जरूरी नहीं है, हमें सोचना पड़े क्या गलती हुई और क्यों, हम कैसे नुकसान हुआ। तो फिर इन स्टेटमेंट्स को मिलाकर हमें इस पर गौर फरमाना चाहिए। मैं अब भी कहता हूं, कोई हवाई जहाज सामने वाला गोटे तो नहीं खेल रहा था, उनके पास भी हथियार थे, ऑफ कोर्स वो मारेगा, और ये हमारी सफलता है कि हमारे एक भी जवान शहीद नहीं हुए, एयरफोर्स के जवान। लेकिन अगर हमारे सैनिक, हमारे एयरफोर्स के लोग ये कह रहे कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने कंस्ट्रेन किया था, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी सरकार की। मैं इंटेलिजेंस में नेक्स्ट सेगमेंट प्रेम जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, इंडोनेशिया का डिफेंस अटैची का स्टेटमेंट पूरी तरह से ये फैब्रिकेटेड, भारत के था, भारत के डिफेंस अटैची कह रहे हैं, उन्होंने इंडोनेशिया में जाके एक सेमिनार में बोला इंडोनेशिया, ये पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है, झूठा स्टेटमेंट है। कहीं पर किसी ने नहीं कहा, ये सोर्स रिवील कर, ठीक है, सोर्स रिवील कर, ये साफ झूठ बोलते हैं। और कांग्रेसी जो है सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ है। अब सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई वो तो जो है सुप्रीम कोर्ट को कोट करके राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जो दुनिया भर का झूठ बोल के माफी मांगते हैं, ओके एक नई झूठे बोल रहे हैं, बिल्कुल जो है आपने डिफेंस हाथ नहीं बांधे, हाथ बांधे गए थे। जो फाली मेजर ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस तरह का निकम्मापन 26/11 की घटना के बाद दिखाया, एयरफोर्स के चीफ स्वयं गए थे और मैंने आज राजनाथ सिंह जी ने
जो जिक्र किया प्रणब मुखर्जी की पुस्तक का, जो जिक्र किया उन्होंने अजय बिसारिया जी की पुस्तक का, वो दोनों प्रमाण है कि किस तरह से माफिया सोनिया गांधी के निर्देश पर चलने वाली सरकार और 2009 में जिस बेशर्मी के साथ बलूचिस्तान में भारत जो है आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, इतनी शर्मनाक कमेंट है ये कि इसके लिए कांग्रेस के लोगों के मुंह में काले पोत कर घुमाया जाए तो भी कोई दोष नहीं है। ओके, मैं एक बात सुनिए सर, शामिल कर इसका दुष्कर्म कर दिया सर। ओके, कैप्टन शिव कुमार की जिस बयान का जिक्र किया तहसीन भाई ने, मैं अपने दर्शकों से वादा कर रहा हूं मैं कल इस बयान के पूरे फैक्ट चेक के साथ आऊंगा, क्योंकि जो बयान तहसीन जी ने सुनाया वो मेरी भी जानकारी में नहीं था। और प्रेम, ठीक है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, और प्रेम जी ने कहा ये फैब्रिकेटेड है, इसकी जरूर जांच हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर मैं फिर से कह रहा हूं, इस पूरे मामले पर सेना के मोदी सरकार ने हाथ बांधे हैं। इसको लेकर के कोई पुख्ता प्रमाण, इसको छोड़ करके इसको भी फैक्ट चेक होना बाकी है, पुख्ता प्रमाण पिछले 11 सालों में नहीं मिले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप ये देखिएगा, सेना बार बार ये कहती है, भारत के सिपाही कहते हैं, सैनिक कहते हैं कि पहले जब सीमा पार से जब सीज फायर का उल्लंघन होता था तो हमें दिल्ली से ऑर्डर लेना पड़ता था कि हम इसका जवाब दें या ना दें। लेकिन अब ये सीधे तौर पर सेना को ये छूट है कि अगर एक गोली यहां से चले तो 10 गोले मारो और उसको लेकर के उनके बंकर नष्ट कर दो, उनकी चौकियां नष्ट कर दो। और जो तमाम जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है, वो इसका प्रमाण है। लेकिन इस पूरी डिबेट में ये जो पूरा बिंदु आ गया, मैं चाहता हूं इसको लेकर के मैं जनरल संजय कुलकर्णी आपका व्यू लेना चाहूंगा, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। अन्य बिंदु अभी जो अनुत्तरित हैं उन सब पे आऊंगा मैं। जी जनरल कुलकर्णी, क्या आपको लगता है सेना के हाथ बंधे थे? और जी आप कैप्टन शिव कुमार के इस बयान को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? अशोक जी, ये कहना कि हाथ बंधे थे, इट्स अ परसेप्शन। अब परसेप्शन क्या है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट है उन्होंने एलओसी पार नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी एलओसी हमने पार नहीं किया। अगर वो सोचते हैं कि एलओसी पार करने का ये रिस्ट्रिक्शन था तो उनके तरीके से वो है। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसको जहां डिस्ट्रॉय करना है, यही कारण है ना कि 9 आतंकी गढ़ जो पाकिस्तान में पूरे इलाके में बटे हुए और खासकर पंजाब में, उन सबको बर्बाद किया। 11 एयर बेसिस जो पूरे पाकिस्तान में फैले, सबको बर्बाद किया। अगर रिस्ट्रिक्शन होते तो नहीं, रिस्ट्रिक्शन क्या, जैसे कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। मकसद कि अगर हम आतंकी गढ़ों को मार रहे हैं तो साइड में जो यकीनन अपने प्रिसीजन, हमारे पास अब ऐसा हथियार है, हमारे पास ऐसा एम्युनिशन है जो सिर्फ वही मारेगा। यकीन करिए कि बाकी वो नुकसान ना पहुंचे। एक बेसिस हमने यकीन से, यानी कि सरकार क्या कह रही है कि कोई तरकीब इधर उधर नहीं करना है। वो अगर हम लोग कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन है तो बात अलग है, और वाकई रिस्ट्रिक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे थोड़ी हम देख सकते। हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद था आतंक को बर्बाद करना। उस आतंक को बर्बाद करने में हमने कोई कोलैटरल डैमेज, जनरल कुलकर्णी ने जनरल साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा, एक परसेप्शन को हिसाब से आप ये समझिए जो वो कहना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। हाथ बांधे, वो कह रहे हैं कि हाथ बांधना नहीं, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन थी कि सीमा पार जाकर हमको नहीं कोई कार्रवाई करनी है, ये रिस्ट्रिक्शन थी। और ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक राजनीतिक फैसला है। सेना, किसी भी देश की सेना जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो वो चाहती है आगे से आगे बढ़ करके दुश्मन देश को और ठिकानों पर नष्ट करे। लेकिन जो राजनीतिक जो नेतृत्व होता है उसको तय करना होता है कि हमको अभी क्रॉस करना है। कारगिल में भी यही हुआ था, कारगिल में भी यही तय हुआ था कि हमको एक रिस्ट्रिक्शन के साथ जो है अपनी लैंड को वहां जो पाकिस्तानी सेना थे, पाकिस्तानी सैनिक थे, उनसे निकालना है। हमको युद्ध के लेवल तक इसको एस्केलेट नहीं करना है। ये सब चीजें थी। मुझे लगता है तहसीन जी ये एक विषय होगा, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि इस पर जरूर जो है इस पर मैं जरूर आगे फैक्ट चेक करके आऊंगा। लेकिन मुझे लगता है जनरल कुलकर्णी ने बहुत चीजें स्पष्ट की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जो सवाल अनुत्तरित है उस पर भी आऊंगा। और फिर से एक बात, आज चर्चा शुरू हुई है लेकिन इंपॉर्टेंट बात जानते हैं क्या है? विदेश मंत्री विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे थे, पर जब विदेश मंत्री जब बोल रहे थे तो फिर राहुल जी संसद में, लोकसभा में नहीं थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनका फैक्ट चेक जरूरी है। क्या वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम पर जो इतने दिनों से, करीब करीब एक हफ्ते से बात हो रही थी कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बल्कि एक हफ्ते क्यों, यूं कहना चाहिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद लगातार बात हो रही थी कि इस पर चर्चा हो, चर्चा हो। तो क्या विपक्ष या राहुल गांधी या कांग्रेस इस चर्चा को लेकर गंभीर भी हैं?
इसको लेकर मैं चर्चा करूंगा और साथ में यह भी कि इस चर्चा का मकसद कहीं पाकिस्तान का एजेंडा बढ़ाना या पाकिस्तान को भारत की कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना तो नहीं है। इस पर आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सेहत भी स्वाद भी। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी हुआ बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं मिला जवाब, कौन हुआ बेनकाब। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा शुरू हो गई है। कल भी यह चर्चा चलेगी लोकसभा में। और ये जो जवाब आए, जवाब में ये जो जवाब सरकार की तरफ से दिए गए, इन जवाबों में कौन बेनकाब हुआ, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा हुई ये दूर तक गई, कांग्रेस की नीतियों पर गई और साथ साथ कांग्रेस के आज के बयानों पर गई। और इस सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखा। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाने का सिलसिला लगातार जारी है। इन्हीं सबको लेकर चर्चा कर रहे हैं। और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि फैक्ट परफेक्ट जरा देख लेते हैं। क्या विपक्ष वास्तव में चर्चा चाह रहा था, इसका फैक्ट चेक होना जरूरी है। तो आज फैक्ट परफेक्ट में यही चर्चा कर लेते हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की थी। कांग्रेस का डिमांड थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, इसलिए हंगामा भी हुआ। सिंदूर पर चर्चा के मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद नहीं चलने दी थी कि हमको सिंदूर पर चर्चा चाहिए। एक हफ्ते तक यह ड्रामा चलता रहा। आज सुबह सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष ने SIR पर चर्चा की मांग की और कहा पहले लिख के दो कि इसके बाद SIR पर चर्चा होगी। और यह कह के हंगामा कर दिया। 2 बजे तक जो है चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई। जब सिंदूर पर चर्चा तय थी, ठीक उसी दिन कांग्रेस के नेता ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। यह बड़ी खबर है। पाकिस्तान को क्लीन चिट। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान और ISI कहा था, ये कौन नहीं जानता। लेकिन P चिदम्बरम कांग्रेस के नेता ने पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। यूपीए सरकार ने हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ी थी, बोलिए मत। और इस थ्योरी को गढ़ने में जो लोग शामिल थे उनमें P चिदम्बरम शामिल हैं। चिदम्बरम सोनिया और राहुल गांधी की सरकार में गृह मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं। उनका ओहदा समझ लीजिए। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के समय P चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे और कांग्रेस ने 26/11 आतंकी हमले को पाकिस्तान नहीं बल्कि RSS की साजिश बताया था। तो पाकिस्तान को वहां भी क्लीन चिट दी थी। आज कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था। इस बीच राहुल गांधी जो लगातार सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन आज जब विदेश मंत्री S जयशंकर इन सवालों का जवाब दे रहे थे तो सदन में, लोकसभा में राहुल गांधी नदारद थे। तो इससे आपको समझ आएगा कि दरअसल कांग्रेस या राहुल गांधी सिंदूर पर चर्चा, पहलगाम पर चर्चा को लेकर कितना गंभीर थे। चर्चा वो चाह रहे थे या दरअसल कांग्रेस के एजेंडे को बढ़ाना चाह रहे थे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जुड़े हुए हैं, तहसीन पूनावाला जुड़े हुए हैं और साथ साथ किशोर तिवारी, जनरल संजय कुलकर्णी। किशोर तिवारी जी, P चिदम्बरम कह रहे हैं कि भाई कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से आए।
एक बार फिर से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश, आपकी पार्टी का क्या रुख है इस मुद्दे पर? मैं सुबह एक बहस में था, उस बहस के में जब ये विषय छिड़ा गया तो चिदम्बरम साहब भी थे, तो चिदम्बरम साहब ने स्पष्ट कर दिया कि ये मेरा बयान है वो तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। अब ओरिजिनल क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये शशि थरूर के गैंग में तो नहीं था, हम लोग ऐसा लगने लगा मुझे। शशि थरूर के गैंग में कैसे सर? शशि थरूर के गैंग का तो एक मिनट आप बोलिए ना, मैं आपने शशि थरूर का नाम लिया तो मैं ये बता दूं ना, शशि थरूर तो आज मौन व्रत वाले जो है उसमें थे, क्योंकि उनको कांग्रेस ने कहा कि भाई सरकार की बुराई करो सिंधु, और लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल मैं नहीं करूंगा। वो तो मौन व्रत वाले क्लब में थे, लेकिन पी चिदम्बरम पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले क्लब में, दोनों अलग अलग क्लब में। अब आपने अपनी बात रखी। हाँ एक मिनट मैं बता रहा हूं, किरकिरी तो बढ़ा ही रहे हैं ना ये लोग, किरकिरी तो बढ़ा ही रहे। एक बात मैं बताता हूं, विपक्ष ने ये मांग की और मेरी पार्टी बहुत आगे थी कि आप ये दुनिया भर में मोदी के गुणगान करने के लिए सांसद भेजने के पहले भारत की जनता और सदन को बताओ, और उसके लिए विशेष अधिवेशन की बात की थी। विशेष अधिवेशन नहीं हुआ, मानसून सत्र में भी टालाटाल की, लेकिन आज राजनाथ सिंह जो बोले तो मैं संजय कुलकर्णी को बोलना चाहता हूं, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने 22 मिनट में ही सारे आतंकवादी ठिकानों को ढेर कर दिया। कितनी अच्छी अचीवमेंट है। देखिए अशोक जी, मैं आप पूनावाला को रोक रहे थे, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मैं ऑपरेशन सिंदूर चालू था जब मैं चंडीगढ़ गया था, और चंडीगढ़ में हमें बताया गया कि भारत सरकार अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानते और 3 दिन के बाद ही इसको नहीं रोकते तो सेना ने जो बाजा बजाया था और 7 दिन हम बजा देते तो पाकिस्तान आगे भी कभी सर नहीं उठाता। इसका मतलब कुछ तो नाराजगी थी, कुछ तो नाराजगी थी। किसकी नाराजगी थी? ट्रंप ने 17 किसकी नाराजगी थी? अरे मैं बहुत सीनियर अफसरों से बात किया। अच्छा, उनको पाकिस्तान से सीज फायर का समाचार मिला तो वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिला, और उनकी सबकी मंशा थी कि हम इनका बाजा अब बजा के ही रहेंगे। हाँ, मुझे सेना पे शौर है, लेकिन जिस तरीके से हम किस ट्रेड के कंस्ट्रेंट के वजह से डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर बिगर चर्चा कर ही मान गए। आज तो रविशंकर जी ने बताया कि ये हमारे जयशंकर थरूर का ही बात करे। हाँ, मैं बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 10 मई से 18 जून तक बात ही नहीं हुई पीएम साहब की। तो डोनाल्ड ट्रंप जो बता रहे थे, इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अज्यूम कर लिया था कि मैं जो बोलूंगा वो सर भारत को लागू है। मैं वही सवाल उठा रहा हूं। देखिए प्रेम जी, एक बात माफ कीजिएगा किशोर जी, पहली बात, आप लोग भारत सरकार पर भरोसा नहीं करते, आप लोग जो है भारत की सेना पे भरोसा नहीं करते, आप लोग भारत के विदेश मंत्री संसद में जो बोलते हैं उस पर भरोसा नहीं करते, आप लोग जो रक्षा मंत्री संसद में बोलते हैं उस पर भरोसा नहीं करते। आप भरोसा ट्रंप पर करते हैं, आप भरोसा पाकिस्तान पर करते हैं। आपने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई, रक्षा मंत्री ने आज कहा कि भैया 20 मिनट में कर दिया, आज आप अभिनंदन करने की बात कर रहे हैं। अरे ये तो भारतीय सेना पहले ही बता चुकी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने 9 आतंकी ठिकाने दिखाए कि देखिए, सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई, वीडियोस दिखाए कि 9 आतंकी ठिकाने हमने जो है 20 मिनट में इनके ध्वस्त कर दिए। उसके बाद 3 घंटे के अंदर 11 उनकी जो एयरफील्ड थी उनको तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सेना का 20% जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो 3 घंटे में भारतीय सेना ने, लेकिन आप तब माने नहीं। आज आप कह रहे हैं कि आज मैं बधाई दे रहा हूं। और दूसरी बात, ये जो तमाम सांसद गए थे, ये जो आपकी प्रियंका चतुर्वेदी जी गई थी, क्या ये मोदी के गुणगान करने गई थी? सुप्रिया सुले मोदी का गुणगान करने गई थे?
या फिर जो है शशि थरूर, मनीष तिवारी ये मोदी का गुणगान करने गए थे? कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो मोदी नहीं है जिसका गुणगान करने गए थे, ये सांसद भारत का गुणगान करने गए थे। और मुझे दिक्कत इस बात पे है, कोई भारत का गुणगान करे, चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो या फिर वो शशि थरूर हो या फिर वो मनीष तिवारी हो, आप लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। आपको लोगों को लगता है कि आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो आज भारत की कोई तारीफ नहीं होनी चाहिए, आज भारत का कोई गुणगान नहीं होना चाहिए। सर, इस छोटी सोच से निकलिए किशोर जी, इस छोटी सोच से निकलिए। छोटी सोच, आप लोगों की ये छोटी सोच देश को बर्बाद कर देगी, देश को तबाह कर देगी। आप एक तरफ मनीष, आप एक तरफ जो है बचा रहे हैं, आप चिदम्बरम साहब को बचा रहे हैं जो कह रहे हैं कोई सबूत नहीं है। चिदम्बरम जी ने एक बयान दिया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद आकर उन्होंने बोल दिया कि भैया मेरा तो बयान का मतलब ये नहीं था। आप नेता हैं, आप जानते हैं बयान कैसे दिए जाते हैं, बयानों से कैसे पलटा जाता है। अशोक जी मुझे क्लियर करने दो। मुझे अच्छा लगा राजनाथ सिंह ने यह कहा कि हमारे सामने पाकिस्तान चिल्लर है, लेकिन पाकिस्तान ने जो पूरा बारूद, पूरी जो आर्मरी यूज की, जो टेक्नोलॉजी यूज की, वो चाइना की थी। उस पर वो कुछ नहीं बोले। हाँ, तुमको किसने मदद नहीं की, इस पे तुम कुछ नहीं बोले। और कितने राफेल गिरे, इस पे भी कहां बोले वो। हाँ, तो बोले? मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। आप लोग यही चाहते हो कि ये पता चले कि भारत के कितने, मैं आपको एक चीज, दो चीजें जल्दी से बोल रहा हूं, फिर मैं प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। ये भारत के कितने राफेल गिरे, ये पहले दिन से, जिस दिन भारतीय सेना ने काउंटर अटैक शुरू किया, उस दिन से भारत के राफेल गिरे। ये चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया गया, क्योंकि चीन चाहता था, और पहले दिन राफेल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसके शेयर गिरे, ये कह के कि भारत के राफेल। और तब से लेकर आज तक आप लोग राफेल गिरे। आपने ये नहीं पूछा पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, वो आपने नहीं मानेंगे, लेकिन आप ये पूछेंगे कि राफेल कितने गिरे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आप लोग पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं सर। अपने ना बिल्कुल नहीं, आपने जितना बोला, मैं प्रेम जी जवाब देंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग पाकिस्तान का एजेंडा चलाना बंद कीजिए सर। शिवसेना यूबीटी से मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस में पी चिदम्बरम है और बाकी लोग हैं। और एक चीज और, मैं प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले एक चीज मैं और दिखाता हूं। ये तो कम से कम इस पर आपको, मुझे लगता है कि किशोर जी आपको इस पर कम से कम 2 शब्द बोलने चाहिए थे, क्योंकि आप तो हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी होने का दावा करते हैं ना। आज जिन प्रणीति शिंदे ने यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था, उनके पिताजी का यह बयान मेरे हाथ में है, ये 2-3 महीने पहले का बयान है। वो ये कह रहे हैं, सुशील कुमार शिंदे का बयान है कि हिंदू आतंकवाद नहीं था, मुझे कांग्रेस पार्टी ने जो बोला मैंने वो किया। ये सुशील कुमार शिंदे ने कहा, और उन्होंने हिंदू आतंकवाद की कांग्रेस ने जो थ्योरी वो गढ़ी आतंकवादियों को, पाकिस्तान को बचाने के लिए, जिसको आज चिदम्बरम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी बात को लेकर शिंदे ने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है जी, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी मुझे कांग्रेस पार्टी ने कहा था, मैंने वो थ्योरी आगे बढ़ा दी, लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं, हिंदू आतंकवाद था नहीं। आप लोग उस पर नहीं बोले किशोर जी, आप लोग प्रणीति शिंदे के बयान पे नहीं बोले, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा था, उस पर आपकी छाती क्यों नहीं फटी? मुझे इस बात पर आपत्ति है। प्रेम जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। अगर आपकी छाती फटी हो प्रणीति शिंदे का बयान सुन करके, तो जरूर बोलिएगा कि प्रणीति शिंदे महाराष्ट्र की बेटी हैं, कम से कम उनको इस तरह का शर्मनाक बयान नहीं देना चाहिए था। जरूर बोलिएगा आपकी छाती फटी हो तो। प्रेम जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, साफ तौर पर यह सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है पाकिस्तान परस्ती को प्रमोट करने में कोई संकोच नहीं करती। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ, सफदर नागोरी ने कबूल कर लिया कि इस आतंकी हमले में हमारा हाथ था, लश्कर तोयबा का हाथ था, लेकिन उसको बाद में बदल दिया गया। 26/11 का हमला हुआ, सबको पता था। बाकायदा डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी, तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर ने भारत की संसद में हमले के पहले कहा था कि हमारे पास इस तरह के इनपुट हैं कि सागरी मार्ग से ISI हमला करा सकती है। बावजूद इसके जो है उसको हिंदू आतंकवाद सिद्ध करने का दिग्विजय सिंह ने प्रयास किया। आप ही बता रहे हैं कि सुशील कुमार शिंदे ने बाकायदा ये स्वीकार कर लिया कि उनको कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने के लिए मजबूर किया था। तो आज प्रणीति शिंदे भी जो बयान दे रही है कि ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था, ये निश्चित तौर पर राहुल गांधी और उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश का पालन करने के अलावा
और कुछ नहीं है। गलत बात अभी आपके चैनल पर श्रीमान तहसीन पूनावाला गलत तहसीन पूनावाला ने भ्रमित करने का प्रयास किया। इन्होंने भ्रमित करने का प्रयास किया कि हमारे डिफेंस अटैची ने ठीक है जकार्ता में क्या बयान, उस बयान के बाद इंडियन एम्बेसी ने बाकायदा जो है यह स्पष्ट किया कि वहां पर डिफेंस अटैची को मिसकोट किया गया। और जो बात डिफेंस अटैची ने कही थी वो बात भारत ने पहले दिन डीजीएमओ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डीजीएमओ ने पहले दिन ये कहा था कि हम जो है सिर्फ हमने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था, हम किसी सैन्य संस्थान को किसी नागरिक संस्थान को हमने अटैक नहीं किया। यही बात वहां डिफेंस अटैची ने भी कही थी। उस बात को किस तरह से तहसीन पूनावाला झूठ फैला रहे हैं प्रेम जी, वो आपके सामने है। प्रेम जी अच्छी बात है, आपने फैक्ट चेक आज ही कर दिया। मुझे कल तक इस डिबेट को ले जाने की, कल तक इस मुद्दे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे, फिर मैं तहसीन जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक छोटा सा सवाल आपसे, हम क्रिकेट के क्यों खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ? क्यों नहीं सरकार इसमें इंटरवीन करती? पाकिस्तान के साथ बाकी कुछ नहीं चलेगा लेकिन क्रिकेट चलेगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। बायलेटरल द्विपक्षीय जहां पर भी क्रिकेट है, कोई भी खेल हम नहीं खेल रहे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो चाहे ओलंपिक है, ओलंपिक में भारत मान लीजिए ना शामिल हो तो उससे ओलंपिक एसोसिएशन भारत के खिलाफ निर्णय देगा और लाभ पाकिस्तान को होगा। एशिया कप हम नहीं खेलते तो फायदा किसको होगा? हम अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान का फायदा कराएं? हम राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी की तरह पाकिस्तान परस्त है, राहुल गांधी की तरह चीन के चंदे पे पल रहे हैं। बिल्कुल जो है, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं वहां पर हम हिस्सा लेते हैं और आज से नहीं ले रहे, हमेशा लिए। सोवियत संघ और जो है अमेरिका ये हंस क्या रहा है? बेशर्म, किस बात पे हंस रहा है बेशर्म? ये बेशर्मी है। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में बेशर्मी है। ये क्यों हंस रहा है? नहीं प्रेम जी क्यों हंस रहा है? किस बात पे हंस रहा है? प्रेम जी प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है। प्रेम जी प्लीज, प्रेम जी प्लीज ना, ये हंस रहा है, दिमाग खराब। ये गांधी परिवार के दामाद के बहनोई का दिमाग खराब। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये क्या समझ रहा है? प्रेम जी उनको बोलने दीजिए। प्रेम जी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, निजी हमले नहीं, प्लीज। क्या समझ रहा है? तहसीन भाई रिस्पॉन्ड निजी हमला नहीं कर रहा हूं, ये बहनोई भी दलाली करता है। नहीं प्लीज तहसीन, मेरा प्रेम जी, ये पाकिस्तान, प्रेम जी प्लीज, प्रेम जी प्लीज, श्रीमान पूना, नहीं प्रेम जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 10 सेकंड दीजिए गालियां। अभी आपकी गाली को मैं अमृत मानता हूं। अभी श्रीमान, नहीं मैं गाली नहीं दे रहा, आपकी गाली को मैं अमृत मानता हूं। दीजिए, आप एक गरीब मुसलमान को गाली दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानता हूं मैं भी पसमंदा समाज से आता हूं। आप दोगे मुझे गाली प्रेम शुक्ला जी। नहीं मैं पसमंदा प्रेम जी, मैं पसमंदा समाज से आता हूं। आप दीजिए मुझे गाली, मैं हाथ जोड़ता, लेकिन मेरे देश ज्ञात हुआ पसमंदा जी। मैं अच्छा सुन लीजिए, बोलिए ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए बोलिए ना, देखिए अभी पसमंदा समाज के श्रीमान तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि जो आतंकी मारे गए वो 72 हूरों के पास गए, यानी वो जन्नत पे गए। अरे वो आतंकवादी जहन्नुम में जाएंगे, वो जन्नत में जाएंगे। हमारी ये बात कहकर ये जन्नत में जाएंगे, बात कहकर ये आतंकवादियों को प्रमोट कर रहे हैं। श्रीमान तहसीन पूनावाला, प्रेम जी प्लीज, मेरा प्रेम जी, नहीं प्रेम जी प्लीज, ना प्रेम जी, मुझे सख्त आपत्ति है। प्रेम जी मुझे सख्त आपत्ति है इस बात पे। नहीं प्रेम जी प्लीज, मुझे इस बात पे सख्त आपत्ति। अरे उन्होंने कहा, अरे 72 बिल्कुल उन्होंने कहा। वो तो हम भी कहते हैं कि भारतीय सेना अगर उनको लगता है 72 हो रहे तो भारतीय सेना तो उनको जिस तरह से उनका हाल कर रही है, हमने तस्वीरें देखी, उसको मत बोलिए प्लीज। तहसीन भाई रिस्पॉन्ड कीजिए, तहसीन जी रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज, प्रेम जी हो गया, प्लीज प्रेम जी हो गया, तहसीन जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं चाहूंगा मैं कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरे बड़े भाई है, उनका हक बनता है उनको मेरे बारे में जो व्यक्तिगत बोलना है। लेकिन देखिए सवाल ये है, और आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं, नहीं बोल रहा हूं मैं। नहीं प्लीज तहसीन, अब आप रुक जाइए, प्रेम जी प्लीज रुक जाइए जी। आप में से ज्यादा जानकार है और आप फैक्ट चेक कर लेना। ओलंपिक्स के अंदर भी अमेरिकन पक्ष ने पूरे रशिया को बॉयकॉट किया था एट द हाइट ऑफ कोल्ड वॉर, और रशिया ने भी किया था अमेरिका को। ये पहली बार हमने साउथ अफ्रीका को भी बॉयकॉट किया था इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अपार्टाइड के बाद। मैं जानता हूं कि ओलंपिक्स जैसे खेलों में इस वक्त भारत नहीं कर सकता, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक टूर्नामेंट
जिसका पैसा बीसीसीआई को नहीं जाता है। आप मुझे प्लीज इसमें फैक्ट चेक करना। एशियन क्रिकेट टूर्नामेंट का ये मतलब होता है कि भारत की वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान इन क्रिकेट बोर्ड को पैसा मिलता है। कम से कम हम यहाँ पर पाकिस्तान का बॉयकॉट करते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम टूर्नामेंट का बॉयकॉट करें। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात जोड़ दूं, मुझे लगता है फिर हम क्रिकेट से हटकर देखिए जन भावना यही है प्रेम जी, मुझे लगता है कि बेहतर है कि इस बात को देश सरकार, और आज संसद में ये बात आई भी, मुझे एक वक्ता ने कहा भी सरकार की तरफ से कि समय आने पर सरकार इस मामले को देखेगी, क्योंकि ये बीसीसीआई का मामला है फिलहाल, लेकिन समय आने पर सरकार। एक मिनट अशोक जी, आपकी जानकारी के लिए जी बताइए। हम लोग तो क्रिकेट में पाकिस्तान से खेलने का विरोध 1990 से कर रहे हैं। बिल्कुल। जब तहसीन पूनावाला की कांग्रेस लगातार समर्थन करती थी, बिल्कुल विरोध करते तो उसमें से हम हैं। सर अच्छी बात है, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। आपके आशीर्वाद से जिस दिन देश का गृह मंत्री बना, लात मारूंगा इसी जगह पे, ये इसका जिक्र यहाँ नहीं कर सकता पाकिस्तान को। लेकिन जब तक एक कमजोर सरकार है तो तब तक शिवसेना के भाई और मुझे हमको देखना पड़ेगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे एक छोटा सा, सबको स्क्रीन से हटा दीजिए प्लीज, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। सर प्लीज देखिए, ये हमारा विषय नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, और सरकार की ओर से ये आया है कि भाई वक्त आने पर इसका डिसीजन लिया जाएगा। पर हाँ, जन भावना यही है कि पाकिस्तान के साथ जब खून और पानी नहीं बह सकता तो क्रिकेट भी नहीं होना। लेकिन मैं विषय पर आऊँगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर इंपॉर्टेंट था, सरकार की ओर से आज जो जवाब हुआ इंपॉर्टेंट है, बहस जारी रहेगी। लेकिन मैं जनरल कुलकर्णी आपके पास आऊँगा, कुल मिलाकर इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्योंकि ये तमाशा कहा गया, ये कहा गया इससे हासिल क्या हुआ, कई वक्ताओं ने कहा, पप्पू यादव ने कहा क्या हाल हासिल हो गया इससे, तो ये जरूर एक सेना के लिहाज से जानना चाहिए कि हमको हासिल क्या हुआ। संजय कुलकर्णी जी, आ रहा हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। इस साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे डाल देंगे, हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में आज चर्चा कर रहे हैं मिला जवाब कौन हुआ बेनकाब, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर लेकर और पहलगाम को लेकर संसद में आज चर्चा हुई है और उसमें बहुत कुछ कहा सुना गया। आखिर सरकार, विपक्ष को क्या उनके सवालों के जवाब मिले, इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। जनरल कुलकर्णी, मैं आपके पास सीधा आ रहा हूँ। जनरल कुलकर्णी, ऑपरेशन सिंदूर कोई तमाशा कह रहा है, कोई कह हासिल क्या हुआ, कोई कह रहा है कि भाई दबाव में रोक दिया गया। रक्षा मंत्री ने जो कहा उसका मतलब है कि जो हमने रणनीति बनाई थी और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे वो हासिल हो गए, उसके बाद हमने उसको विराम दिया, पूरी तरह से रोका नहीं है। आपका क्या इस पर मत है? अशोक जी, इसमें कोई शक नहीं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो थे उसको हासिल किया गया। पाकिस्तान को साफ क्लियर मैसेज दिया गया कि अगर जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर, अगर आप टेरर का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको युद्ध समझा जाएगा। और इसमें ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से 9 आतंकी घर पाकिस्तान के डीप, मतलब पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारना और उन आतंकियों को 100 से ज्यादा उनके जो परिवार है और आतंकी जो है वो सब मारे गए,
उसके बाद अगर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने काउंटर करने की कोशिश की, उसके बाद जिस प्रकार से उसके 11 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय के, साफ साबित करता है कि टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरीली भारत बहुत आगे चला गया है। जबकि पाकिस्तान ने चीन का पूरी सहायता लेने की कोशिश की, एयर डिफेंस पे कोशिश की, मकसद ये सोच रहे थे। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लगातार आपने देखा अजरबैजान में किस प्रकार से गड़गड़ा रहे थे कि भारत से ब्रह्मोस से हमारे को मार दिया, भारत ने हमारे को ब्रह्मोस से मार दिया। ये क्या दर्शाता है? जो डर अब पैदा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उम्मीद करते हैं कि वो डर रहेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को लगा है सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी नहीं, हिंदुस्तान अब पाकिस्तान को कुछ भी कर सकता है अगर पाकिस्तान आतंक का सहारा लेता है और भारत के अंदर आतंक को फैलाता है। तो ये जो लाइन है बड़ी क्लियर हो गई है। और बार बार हम लोग कहते हैं, इस बात को प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि टेरर हो नहीं सकता, जो पानी है और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो ये जो बातें हो रही है, इससे साफ साबित होता है कि पाकिस्तान के दिल में अब एक डर बैठ गया है, भारत किसी हद तक भी जा सकता है अब उसको बर्बाद करने के लिए, अगर वो आतंक का सहारा लेता। बिल्कुल, पड़ोसी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे लगता है ये हरकतें करता है, बर्बाद हो। मुझे लगता है ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी था और ये एक इंपॉर्टेंट इस ऑपरेशन सिंदूर की एक कामयाबी भी है। अगर हम पाकिस्तान में इतना डर बैठा दिया है कि भाई अगली बार करेंगे तो क्या होगा। किशोर तिवारी जी, महाराष्ट्र की एक बेटी या बहू कह लीजिए, प्रियंका चतुर्वेदी, जब कहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की तारीफ करते हैं तब आपको बुरा लग जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की एक और बेटी प्रणीति शिंदे ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा। क्या आपका मत है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के प्रोपेगेंडा के बारे में कहा? सर, ऑपरेशन सिंदूर सरकार का तमाशा है, तमाशा था, यह बयान था उनका। देखो, मैंने बयान सुनवाया सर। अरे भाई, उसके बाद जो तमाशा किया गया वो ऐसा बोला उसने। जी नहीं, ऐसा नहीं बोला। सिंदूर तो अच्छा, वाह वाह किशोर जी, बहुत बढ़िया। आप, मुझे लगता है कि दो लोग हैं इस देश में जो एक तो विवेक श्रीवास्तव जो खुद को वामपंथी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज कांग्रेस से भी ज्यादा कांग्रेसी हैं, और एक किशोर तिवारी जो खुद को शिवसेना यूबीटी का कहते हैं, लेकिन आज वो सबसे बड़े जो है कांग्रेस के भक्त और सोनिया जी के भक्त जो है कांग्रेसियों से भी ज्यादा बड़े बड़े भक्त। आज वो चिदम्बरम साहब को बचा रहे हैं, प्रणीति शिंदे को बचा रहे हैं। उनका बयान सुना नहीं, जबकि मैंने सुनाया था, और अब कह रहे नहीं उनका मतलब ये था, इनका ये मतलब था। किशोर तिवारी जी, कहां, कौन सी लाइन पर जा रहे हैं सर आप? बोलिए ना सर, आप बात कीजिए, लेकिन मुझे आपकी लाइन देखकर मुझे लग रहा है किस लाइन पर जा रहे हैं आप तिवारी जी? अरे मैं मोदी जी के बदलने की लाइन पर ही हूं, तुम उसके लिए फिक्र मत करो। मैं एक बात बता रहा हूं, प्रेम जी आपने तुरंत बोल दिया कि हमारे वो डिफेंस एक्सपर्ट ने कोट किया, उसको मिसकोट करके यहाँ रिपोर्ट किया गया। मैं अभी बता रहा हूँ कि बेचारे सुबह से हमारे चिदम्बरम बोल रहे हैं कि मुझे मिसकोट किया रहा, मुझे मिसकोट करा, और दबा के अशोक श्रीवास्तव उनकी बात कर रहे हैं। अरे भाई, सर, दोनों में फर्क है तिवारी जी, अब मैं आपको दोनों का फर्क समझा देता हूं। चिदम्बरम साहब का इंटरव्यू है और जो डिफेंस अटैची थे उनका कोई बयान जो है टेलीविजन पर नहीं है। उसका उन्होंने कुछ कहा और उसको रिपोर्ट किया गया अखबार में, तो जो कोई कुछ कहे और उसको लिख दिया जाए वो अलग है। लेकिन आज अगर किशोर तिवारी मेरे शो में कुछ कह रहे हैं तो वो मिसकोट नहीं हो सकता, क्योंकि किशोर तिवारी के मुंह से लोग सुन रहे हैं। उसी तरह से चिदम्बरम साहब ने इंटरव्यू दिया था। सर, कितने भोले हैं, कितने नादान हैं आप, मतलब मुझे कई बार लगता है कि आप मतलब बहुत बार नॉटी हो जाते हैं सर आप। अरे मैं तहसीन अच्छे से जानता है, प्रणीति शिंदे राहुल जी के बहुत करीब है। हाँ, इसीलिए आप विरोध नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता, चलिए, मुझे कुछ नहीं पता, इसीलिए आप विरोध नहीं जा रहा हूँ। हमें दो तुक शो करना है, दो विवाद नहीं करना है। ओके, बहुत संक्षेप में। नहीं, मैं बताता हूँ, प्रणीति शिंदे से कुछ गलती हुई होंगी तो मैं माफी मांगता हूँ। अच्छा, लेकिन प्रणीति मेरे चलिए इसी नोट पर हम, मेरे पास समय इतना ही है, मतलब प्रणीति शिंदे गलती करे, किशोर तिवारी माफी मांगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ किशोर तिवारी जी, आज आप कांग्रेसियों से भी ज्यादा बड़े कांग्रेसी हो गए हैं। बहरहाल ये डिबेट अभी कल भी जारी रहेगी, क्योंकि कल भी जो है चर्चा जारी रहेगी संसद में। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर कल डिबेट होगी, और कल दो टूक देखना मत भूलिएगा, आपका पसंदीदा शो। कल रात मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।